हेलो दोस्तों, अज्ञात एक खोज में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हमारे जैसे समान विचारधारा वाले जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं की तलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सच्ची अज्ञात कहानियों को देखना, सुनना और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि कैसे भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से शिव जी का कठोर धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। लेकिन शिव जी का वह धनुष जनक जी के पास कैसे पहुंचा, उसका निर्माण किसने और कैसे किया था, इस रहस्य को बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसीलिए आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह इसी कथा पर आधारित है। नाम है महादेव के पिनाक धनुष की कथा। पिनाक धनुष की बड़ी विचित्र कथा है। कहते हैं एक बार घोर कानन के अंदर कान्व मुनि बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिस्थ होने के कारण उन्हें भान ही नहीं रहा कि उनका शरीर दीमक के द्वारा बांबी बना दिया गया है। उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर बांस उग आया। कान्व जी की तपस्या जब पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कान्व जी की काया को फिर से सुंदर कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक वरदान प्रदान किए और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्हें ध्यान आया कि कान्व की मूर्धा पर उगी हुई बांस कोई साधारण बांस तो नहीं हो सकती, इसीलिए इसका सदुपयोग किया जाना बहुत जरूरी है। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने वह बांस काटकर विश्वकर्मा जी को दे दी। विश्वकर्मा जी ने उससे 2 दिव्य धनुषों का निर्माण किया, जिसमें से एक का नाम था सारंग, जो उन्होंने भगवान विष्णु जी को दिया, और दूसरे का नाम था पिनाक, जो उन्होंने शिव जी को समर्पित किया। पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही शिव जी को पिनाकी भी कहा जाता है। शिव जी ने जिस पिनाक धनुष को धारण किया था उसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे और पृथ्वी डगमगा जाती थी। ऐसा लगता था मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। यह असाधारण धनुष्य अत्यंत ही शक्तिशाली था। इसी के मात्र एक ही तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद यह धनुष देवताओं को सौंप दिया गया। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवरात को दे दिया। महाराजा जनक जी के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। शिव जी का वह धनुष उन्हीं की धरोहर के स्वरूप में जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता किसी में नहीं थी। लेकिन एक बार देवी सीता ने साफ सफाई के हेतु से इस धनुष को इतनी सरलता से उठा लिया था, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा यह कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती। अतः जो भी इससे विवाह करेगा वह भी कोई साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसलिए ही जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और उसमें यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा सीता जी उसी से विवाह करेंगी। उस सभा में भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। जब शिव जी का वह कठोर धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी इसलिए क्रोधित होकर जनक जी की सभा में आए थे, क्योंकि भगवान शंकर परशुराम जी के आराध्य देव हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं? कृपया अपने विचार हमसे कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद।